हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन सॉल्व। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये क्वेश्चंस बने और डायग्राम बना हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ काफ़ी अमेजिंग तरीके से और ट्रिक्स के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, लिखा हुआ इन द फॉलोइंग डायग्राम अ पार्टिकल ट्रेवल टू ए टू बी फ्रॉम क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल एंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि एक पार्टिकल है, वो ए से लेके बी पॉइंट तक, क्वाड्रेंट यानी कि एक सर्कल के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, किसी एक क्वाड्रेंट के अंदर वो पार्टिकल ऐसे ट्रैवल कर रहा है ए से बी पॉइंट तक। तो हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। अच्छा, जो ये सर्कल है इसकी रेडियस हमें गिवन है 10 मीटर की, 10 मीटर की रेडियस गिवन है, ठीक है। सॉरी 10 सेंटीमीटर की रेडियस, सॉरी मीटर की गिवन है, ओके। 10 मीटर की रेडियस हमें गिवन है और हमसे ये कहा है कि ये बताओ कि ए से लेके बी पॉइंट तक जो इसने ये ट्रैवल किया है, आप इसका टोटल हमें ये बताइए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो चलिए इस डायग्राम को हमने कुछ इस तरीके से ले लिया क्वाड्रेंट बना के, ताकि देख ली। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से, जैसे हम ये मानते हैं ये जो डायरेक्शन होती है ये एक्स एक्सिस पे फॉलो अप है, तो इसको आई कैप बोलते हैं। ये है तो ये जे कैप हो गई, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें ना, अगर आप ज़रा ध्यान से देखें यहाँ इसको ऐसे, तो यहाँ पर एक क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। और अच्छा, हम अभी पिछली वीडियो में मैंने डिस्प्लेसमेंट का एक ट्रिक बताई थी आपको। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट की ट्रिक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे लिंक दिया हुआ, आप देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने सब बताया। उसका फॉर्मूला बताया था मैंने, फाइनल माइनस इनिशियल। यानी कि हमें ए बी पथ को क्या करना है, फाइंड करना है। ए बी, जो ये ए और बी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ए बी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम जानते हैं वेक्टर में इसको ऐसा लिखा जाता है बी माइनस ए, ठीक है। अच्छा, इसको वेक्टर के अंदर बी माइनस ए लिखा जाता है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। मतलब एक पार्टिकल किसी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगा और अपने फाइनल पॉइंट तक पहुंचेगा। मतलब एक पार्टिकल कहीं से शुरू होगा और अपनी डिस्टेंस को कहीं पे खत्म करेगा। तो जिस पॉइंट को वो शुरू करता है उसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पर वो अपनी डिस्टेंस को खत्म कर देता है, अपनी ट्रैवलिंग को खत्म कर देता है, वहाँ पर जाकर रुक जाता है, उसको कहते हैं फाइनल पॉइंट। तो देखिए इनिशियल पॉइंट तो क्या हो गया, ए हो गया, और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। ये सेम वेक्टर का रूल भी यही काम करता है, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, हमें ए बी पथ को इस क्वाड्रेंट के हिसाब से निकालना है। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे। हम इस ए बी को लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए, ओके, ओ बी माइनस ओ ए। अच्छा, हमने ऐसा क्यों लिखा ओ बी माइनस ओ ए? आप जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर मैंने एक ऐसा लाइन खींची इस डायरेक्शन में, फिर इसको ऐसे खींचा इस डायरेक्शन में, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है। और अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर, तो आपको पता होगा कि इसको इसी फॉर्म में लिखा जाता है। जब किसी भी दो वेक्टर्स का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, दो वेक्टर्स को हम तोड़ते हैं, तब उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है कि आप एक जिसकी रिजल्टेंट के सामने उसकी दो साइड को सब्सट्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर ये चीज़ आपको मिल जाएगी, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। अच्छा, ओ बी जो है वो जे की फॉर्म में, तो यहाँ पर जो फॉर्म जारी कितना हो गया 10J, और ओ ए जो है वो आई की फॉर्म में, यानी कि 10 आई कैप। हमारे पास दो बने क्योंकि रेडियस कितनी है हमारे पास, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, ठीक है, इसलिए हमने इसको ये इस फॉर्म में लिया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए बी पथ का, तो हम इसका मॉड्यूलस निकालेंगे। इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो इसका मॉड्यूलस निकालने के लिए 10 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 स्क्वायर, 100 कितना हो जाएगा 200, इसमें से 2 आ जाएगा, सॉरी इसमें से पूरा 100 को कॉमन लिया तो वो 10 आ गया, और पीछे क्या बचा √2, 10√2 मीटर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आएगा। अच्छा देखो, अगर आपको अभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको एक सिंपल भाषा में भी करवा सकता हूँ। कैसे? ये मैंने आपको इतनी सारी थ्योरी बताई, लेकिन आपको मैं एक छोटा सा थ्योरी में भी बता सकता हूँ। आप यहाँ पर ट्राइंगल का रूल भी फॉलो कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल के वेक्टर रूल के हिसाब से C = A + B होता है। A + B होता है, आपको पता ही होगा कि A यानी कि जो उसकी ट्राइंगल की दो साइड से जब किसी दो वेक्टर्स को डिनोट किया जाता है तो उसकी जो थर्ड साइड होती है वो रिजल्टेंट होती है इन दोनों के सम के, ठीक है। लेकिन आप कहोगे कि यार चलो ये तो प्लस में आ रहा है तो तूने माइनस का क्यों लिखा? मैंने माइनस का इसलिए लिखा दोस्तों कि आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर इस डायरेक्शन चेंज हो रही, पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि जब वो क्वाड्रेंट में ऐसा आ रहा है तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये तो होगी प्लस एक्स एक्सिस, इस तरफ क्या होती है प्लस एक्स, लेकिन आप जरा देखो तो पार्टिकल उल्टा आ रहा है, तो उल्टा आ रहा है तो माइनस के एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रहा है, माइनस के एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर 10i को क्या लिया, माइनस में लिया। इस चीज़ को आप समझिएगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने यहाँ पर माइनस में आई को क्यों लिया, क्योंकि ये ट्रैवल उल्टी दिशा में कर रहा है, और जब कोई वेक्टर के अंदर जब हम कोई काम उल्टा करते हैं तो उसके अंदर माइनस हो जाता है, मतलब जब भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उसके आगे क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है, इसी को हम नेगेटिव वेक्टर भी कहते हैं। तो ये सिंपल सा लॉजिक था, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन और करवाता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ज़्यादा नहीं, मतलब अराउंड 15 मिनट्स की वीडियो होगी, जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट के मैंने कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए, और मैं कुछ ट्रिक्स भी लाया हूँ आपके लिए, फ़ायदेमंद रहेंगे। लिखा है a person walking on a semicircle path which radius is 40 meters. So ये अब हमें कह रहा है find the displacement, हमें 2 चीज़ें पूछी है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सेमी सर्कल पथ मतलब कुछ इस तरीके से, अच्छा रेडियस दी, यानी कि हमें यहाँ पर 40 मीटर की रेडियस दी, ये सेंटर पॉइंट हो गया यहाँ तक, मैं इसको ए से बी तक मान लेता हूँ। चलिए अभी मैं पहले डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सेमी सर्कल के इस पथ पे वो ट्रैवल कर रहा है ऐसे, तो ये क्या होगी, सरकमफ्रेंस होगी। तो सरकमफ्रेंस, सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2πr, बट क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो इसको क्या करेंगे पाई आर, यानी कि अर्धवृत्त जिसको बोलते हैं हिंदी में, अर्धवृत्त हो गया, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया पाई आर। रेडियस हमारे पास कितनी दी हुई है 40 मीटर्स, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी 40 इंटू पाई, आंसर आएगा 40 पाई। तो डिस्टेंस तो कितना हो गया 40 पाई। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो पथ है वो सरकमफ्रेंस है, आप जानते हैं कि सर्कल की सरकमफ्रेंस किसको कहते हैं, सरकमफ्रेंस यानी कि इसका जो ये आर्क बना हुआ है। सो इस चीज़ को हमने यहाँ पे डिनोट किया, तो हमारे पास डिस्टेंस निकल गई। आप डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर निकालने के मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ, और आपको मैं तरीका भी और एक तरीका और बता देता हूँ। ट्रिक कुछ इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट की कि जब भी बात सेमी सर्कल की आएगी, जब भी क्वेश्चन अगर सेमी सर्कल के अराउंड वर्क करेगा तो डिस्प्लेसमेंट होता है 2r, कितना होता है 2r, यानी कि उसकी रेडियस को आपको क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो 2r मतलब 2 इंटू 40, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 80 मीटर का। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कैसे कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आपको करना है तो मैं ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, ये बन गई y एक्सिस, ये बन गई x एक्सिस, ये प्लस x एक्सिस है, ये माइनस का x एक्सिस होता है। चलिए ये 40 मीटर है तो ये भी तो 40 मीटर रेडियस होगी, रेडियस तो हर जगह सेम ही होती है। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा फाइनल पॉइंट कितना है इसका b, अच्छा देखिए ये प्लस का एक्सिस है और ये माइनस का x एक्सिस हो जाएगा, आपको वही चीज़ करनी है, मतलब ये प्लस का कितना हो जाएगा 40, और ये इस तरफ उल्टा है तो ये प्लस माइनस का 40, माइनस माइनस प्लस हो गए। देखिए ये माइनस का 40 था, इसको भी रखा तो ये माइनस और ये माइनस दोनों जुड़ गए, तो टोटल कितना हो गया 80। अच्छा अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप ये सोच रहे होंगे मुझे आयोटा कैप में लेना चाहिए था, आप आयोटा कैप में लोगे तो भी आंसर यही आएगा, टेंशन की ज़रूरत नहीं होती है उसमें। लेकिन मैं आपको एक लॉजिकल थिंग बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको आयोटा कैप लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी ऐसे फाइंड कर सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि उल्टी दिशा में चल रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो गई है। लेकिन आपको मैं फिर से कहूँगा ये मेथड ज़्यादा इजी है, आप इसी को अप्लाई करें कि जब भी बात सेमी सर्कल की आ जाए, अर्धवृत्त की आ जाए, तब आप बस डायरेक्ट 2r लगा दीजिए और जो भी रेडियस दी होती है उसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, आपके लिए लाया हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी।
ये सारे जो क्वेश्चंस है ना ये वर्क अराउंड है डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शंस के। आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। क्वेश्चन है अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट and 20 meters due south to reach field। मतलब एक आदमी है, उसको अपने खेत तक जाना है, तो वो सबसे पहले कहा, देखो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए ना स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले काम क्या करना है, आपको सबसे पहला काम ये करना है एक डायग्राम बनाना है। चलिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। मान लेता हूँ ए पॉइंट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ये 50 मीटर्स नॉर्थ की तरफ यानी कि इस तरफ, 40 मीटर ईस्ट की तरफ यानी कि इस तरफ, और 20 मीटर साउथ की तरफ यानी कि पीछे की तरफ। और हमसे कहा है डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए। चलिए देखिए, आपको मैं डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन दोबारा बता देता हूं। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को आपको क्या करना है, माइनस करना है। यानी कि जहां से वो स्टार्ट करता है और जहां पे वो एंड करता है, उसके बीच का जो मिनिमम पथ होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर हमें ए डी फाइंड करना है। ए डी फाइंड करना मतलब डी माइनस ए फाइंड करना। चले मैं इसको तना आपको एक बहुत अमेजिंग तरीके से समझाता हूँ। आपको एक मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक की मान लीजिए। जब भी ऐसे डायरेक्शंस के क्वेश्चन आए ना आपके सामने, तो अब आपको डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। पता है कैसे? देखिए, आपको एडी लिखना है और जो जो डायरेक्शन जैसे दी हुई है वो लिख दो। ये ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि वाई एक्सिस हो गया, तो वाई को हम लिखते हैं जे से 50J। हम सबको प्लस करते जाएंगे। इधर जा रहा है यानी कि एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो इसको किससे लिखते हैं? आई से 40 आई कैप। अच्छा देखिए, प्लस एक्स एक्सिस और ये वाई प्लस का है। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है यानी कि वाई के उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है यानी कि माइनस का 20 जे कैप हो जाएगा। बस इतना ही है। अब इस पूरे को हमने जोड़ेंगे। जब मैं जोड़ूंगा तो बनेगा 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप, और आपको लास्ट में इनका मॉड्यूलस निकाल देना है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो जाएगा। मॉड्यूलस निकालो तो इसका कितना हो जाएगा? 1600, इसका कितना हो जाएगा? 900, दोनों मिलके बना 2500, 2500 और रूट लोगे तो बनेगा 50 मीटर्स। यानी कि हमारा टोटल आंसर कितना आएगा? 50 मीटर्स। इतना इजी क्वेश्चन आराम से हो गया, खड़े खड़े हमने सॉल्व कर लिया। कैसे? आपको ज़्यादा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फार्मूलों में कंफ्यूज नहीं होना। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जगहों पर फार्मूले बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दें, तो वहाँ पर हम फार्मूले ना लगाकर तिगड़म लगाते हैं, हमारा छोटा तिगड़म। क्योंकि हमारे पास जेई में इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज होकर बैठ जाए, कर ले यहाँ तो फार्मूला लग ही नहीं रहा है, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? तिगड़म। और डायरेक्शंस के जितने क्वेश्चन आएगा ना, मैं गारंटी देता हूँ 100% कि सब में ये रूल अप्लाई कर सकते हो आप, सब में अप्लाई कर सकते हो, गारंटी है मेरी, सब में ये रूल अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन अभी आपको और करवाता हूँ, डिट्टो ऐसा ही है लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपको समझ में आया ये कैसे किया मैंने? अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, अगर मेरे टॉपिक्स में कभी कोई गलती हो जाए, इंसान हूँ मैं भी, गलती हो सकती है, तो यार मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बता दिया करें, ठीक है? तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी थोड़ी लाइट चली गई है, बट ये क्वेश्चन को हम करके ही वीडियो को एंड करेंगे। आप देख सकते हो हमारे पास एक पथ दिया हुआ है और हमसे ये कहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालें। किसमें? देखिए, हमने स्टार्ट किया डी से। कहाँ से स्टार्ट किया? डी से स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ ओ से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही, दोनों ही सेम आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो हमने डी पॉइंट से स्टार्ट किया है और हमें ओ पॉइंट तक जाना है, या फिर अगर आप उल्टा ले लो कि ओ पॉइंट से स्टार्ट किया और डी पॉइंट तक जाना है, दोनों में से करो कोई। चलो मैं लेता हूँ, मुझे ओ डी पॉइंट का क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो चलिए निकालते हैं।
आप देख सकते हैं मैं O से A में जा रहा हूँ यानी कि x एक्सिस में जा रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा 8i कैप। अब मैं A से B में जा रहा हूँ यानी कि y एक्सिस में जा रहा हूँ, लेकिन उल्टा, y एक्सिस में उल्टा जा रहा हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। मैं y एक्सिस की तरफ जा रहा हूँ लेकिन उल्टा, तो माइनस का 4j कैप। मैं इस तरफ आया तो अब मैं x एक्सिस की उल्टी तरफ जा रहा हूँ, तो इसका मतलब माइनस का 4i कैप। अब मैं ऊपर गया तो मैं प्लस के y में जा रहा हूँ यानी कि 1j कैप। इन सबको जोड़ो तो टोटल कितना होगा 4i कैप माइनस 3j कैप। अच्छा, इसका मॉड्यूलस निकालेंगे, ओडी का निकाला मॉड्यूलस, तो इसका कितना होगा 16, इसका हो गया 9, रूट करेंगे तो ओडी का मॉड्यूलस हमारा कितना आएगा 25, रूट हटाया तो बचा कितना 5 मीटर। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आया हमारा ओडी वो कितना आया 5 मीटर्स का। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने सब चीज़ों को फाइंड किया और हमारा सारा डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। हमने डायरेक्शन के हिसाब से किया, मैंने यहाँ पर आज फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं किया डिस्प्लेसमेंट का। मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ आज बता रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं सिर्फ डायरेक्शंस की मदद से। अगर आपको डायरेक्शंस पढ़ना आ गया, आप कोई भी डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन कर सकते हो। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ में, नए टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।